नमस्कार दोस्तों, हम फिर आ गए हैं एक नई कंपनी की आईपीओ की एनालिसिस लेके और कंपनी का नाम है एजेक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। हम बात करेंगे कि कंपनी करती क्या है और इसमें कौन से इन्वेस्टर हैं जिन्होंने दूसरी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है, और फिर करेंगे आईपीओ की सारी डिटेल डिस्कस, और उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं या नहीं इस पे भी डिस्कस करेंगे। कंपनी में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव, इसके बारे में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। लास्ट टू जो हमारे डिस्कशन होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि करंटली ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, और ये पूरी एनालिसिस करने के बाद मेरा क्या ओपिनियन बन रहा है इस कंपनी और आईपीओ को लेके। तो अगर चैनल पे नए हैं तो मेक मनी विथ मनी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मजेदार वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी करती क्या है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1992 में, यानी कि 33 साल पुरानी कंपनी है, और इस कंपनी का काम है कंक्रीट इक्विपमेंट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, और इनका जो एसएलसीएम का मार्केट है वो 75% से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि अगर आपने कभी घर बनवाया है, आपके पिताजी ने घर बनवाया है, तो जब छत डाली गई होगी तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो कंक्रीट मशीन जो यूज़ की गई है वो एजेक्स की ही होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, केंद्र कैपिटल ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टर हैं अभी रिसेंटली लिस्टेड हुए विशाल मेगामार्ट कंपनी के, और इसके अलावा उन्होंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी इन्वेस्ट किया है, और दोनों ही कंपनियों ने आईपीओ के टाइम पे बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन दिए हैं। तो चलिए, ये तो हो गई अच्छी बात कि कंपनी क्या करती है और कंपनी के इन्वेस्टर्स कौन है। लेकिन अब बात करते हैं आईपीओ की। इस आईपीओ में आप 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो, और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है लगभग 7,200 करोड़। तो ये स्मॉल टू मिड कैप रेंज में आती है। अब कंपनी की अगर आईपीओ की लॉट की बात करें तो जो आईपीओ का पूरा साइज है वो है 1270 करोड़ के आसपास। लेकिन यहां पर एक बहुत ही बड़ा एक ड्रॉबैक पॉइंट वो है कि 100% ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी पैसा इस आईपीओ में ले रहे हैं वो सारा का सारा ओनर्स की जेब में जाएगा, बाकी कंपनी में एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगाई जाएगी। ये तो बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया। लेकिन इसके बेसिस पे हमें डिसाइड नहीं कर लेंगे कि हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या इस कंपनी में करना है या नहीं। अभी और भी डिटेल देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेश इशू तो कुछ है नहीं, तो शेयर कट ऑफ प्राइस है 629 रुपए, और आपको एक लॉट लेने के लिए 14,467 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि 35% एलोकेशन रिटेलर्स के लिए, तो यानी कि 1270 करोड़ में से लगभग 445 करोड़ का जो आईपीओ का साइज है वो केवल और केवल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। इसमें कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है, और अगर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 2,02,000 के आसपास रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसमें कोई एंकर इन्वेस्टर भी नहीं है, तो उनका लॉक इन पीरियड भी नहीं होगा। अब बात करें कि आपको शेयर अलॉटमेंट कंफर्मेशन कब तक आएगी, तो टेंटेटिव डेट है 13 फरवरी तक आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको शेयर अलॉट हुआ या नहीं हुआ, और 17 फरवरी को होगी इस आईपीओ की शेयर मार्केट में लिस्टिंग। तो ये तो हो गई आईपीओ की बात। लेकिन अब आती है इंपॉर्टेंट बात कि भाई कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। तो अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स 2022 से अगर 2024 देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, विच इज़ गुड। कंपनी का रेवेन्यू भी अगर आप देखें तो 771 था 2022 के एंड में, 2023 के एंड में 1100 हुआ, फिर 2024 में 1700 हुआ, तो ये लगातार बढ़ रहा है। और आप अगर देखेंगे कि 6 महीने में 794 करोड़ हुआ, तो आपको लगेगा इस साल तो ये कम होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बोलें क्यों? क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल डेटा उठा के देखें कंपनी का, तो कंपनी का जो फर्स्ट हाफ में रेवेन्यू है वो केवल 35% आता है, और जनरली 60% प्लस आता है सेकेंड हाफ में। तो चांसेस आर वेरी हाई कि कंपनी अपने पिछले साल के जो रेवेन्यू है उसको आराम से बीट कर लेगी। अब बात करते हैं प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी कंपनी का कैश भी बढ़ रहा है। टोटल बोरिंग देखी जाए तो बहुत कम है, जो कि अच्छा साइन है। तो अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में बात करूं तो कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि ऑफर फॉर सेल 100% है, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, बट क्या जो वैल्यूएशन पे हमको आईपीओ दे रहे हैं, आईपीओ के शेयर्स दे रहे हैं, वो वाकई में वैल्यूएबल हैं या नहीं। तो अगर पी रेशियो देखें आप तो प्री आईपीओ है 31.96, जो थोड़ा ज़्यादा है लगता है, लेकिन पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 35.62, यानी कि पोस्ट आईपीओ तो और ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ जाएगी इसकी, जो कि एक नेगेटिव साइन है।
अगर आप इनके पीयर से कंपेयर करें, जैसे एक्शन कंस्ट्रक्शन, BEML, एस्कॉट कुबोटा, तो इनके पी तो इससे भी ज़्यादा है, 46.13, 54.24 एंड 35.73। है ना कि अगर आप ऐसे देखें तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ए शेयर की तो वैल्यूएशन कम है, लेकिन पीयर्स भी हाई वैल्यूएशन पे मानता हूँ, तो पीयर्स के कंपेरिजन में इसकी वैल्यू कम है, बट ओवरऑल तो थोड़ा हाईली प्राइस्ड है। तो ईपीएस जैसे कि आपने देखा पोस्ट आईपीओ पी बढ़ेगा तो ईपीएस तो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाए। अर्निंग पर शेयर देख रहे हैं आप 17.66 बचेगी पोस्ट आईपीओ, प्री आईपीओ 19.68 है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने ऑलरेडी देखा कि 2024 से 31 मार्च तक 225 था। रिटर्न ऑन इक्विटी सिंगल डिजिट है, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि रिटर्न ऑन इक्विटी जिसमें डबल डिजिट हो तो मज़ा आता है। तो 9.33 है, दैट्स ओके, खराब नहीं है बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.84 है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। मैं जनरली उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना प्रेफर करता हूँ जिनकी प्राइस टू बुक वैल्यू एटलीस्ट 4 या उससे कम हो। एनीवेज, तो वैल्यूएशन तो ओवरऑल देखी जाए तो हाई है, फंडामेंटल अच्छे हैं, ऑफर फॉर सेल नेगेटिव है एंड वैल्यूएशन हाई है। अब आते हैं कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात। तो जैसा कि हमने बोला कि एसएलसीएम मशीनरी के केस में ये मार्केट लीडर है। एसएलसीएम का मतलब होता है सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर। तो 75% इंडिया का एसएलसीएम का मार्केट इन्होंने कैप्चर कर रखा है, तो एक तरह से मोनोपोली है। तो मैं कह रहा हूँ कंपनी के फंडामेंटल्स में तो कोई प्रॉब्लम मुझे दिख ही नहीं रही है। पैटर्न कैश भी बढ़ रहा है और वैल्यूएशन रीजनली प्राइस्ड है अगर पीयर से कंपेयर करें। वैसे तो ज़्यादा है लेकिन पीयर से कंपेरिजन में कमी है। नेगेटिव जो मुझे सिर्फ कंपनी में दिखा वो है कि 100% ऑफर फॉर सेल है, मतलब कोई पैसा कंपनी में लगाया ही नहीं जा रहा है, सारा का सारा प्रमोटर की जेब में चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव है जो मुझे दिखा। अब आप बात करेंगे कि ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, तो करंटली इसका ग्रे मार्केट प्राइस 0 है। अभी तक इसका ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी इस पर कोई अपडेट नहीं दे पाऊंगा। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि मेरा ओपिनियन क्या बन रहा है पूरी एनालिसिस के बाद। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो केवल और केवल आपकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के पर्पज से है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करना है तो अपने एक बार फाइनेंशियल कंसल्टेंट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लें। चलिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूं कि मुझे क्या लगता है ये कंपनी कैसी है या आईपीओ कैसा है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे फंडामेंटल तो मुझे अच्छे लगे, कंपनी बढ़ भी रही है और मार्केट लीडर भी एसएलसीएम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैल्यूएशन भी पीयर्स के कंपैरिजन में कम है, बट ओनली नेगेटिव ये है कि ऑफर फॉर सेल है और वैल्यूएशन थोड़ी सी अगर पीयर्स को छोड़ दिया तो भी ज़्यादा तो है ही। तो मेरा मानना क्या है, मैं तो इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा लेकिन कंपनी को नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कंपनी की अगर वैल्यूएशन सही हो जाती है, राइट, और ये ऑफर फॉर सेल होने के बाद कंपनी का अगर प्राइस करेक्ट होते हैं तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और मिड टू लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न दे सकती है। बट इनिशियल आईपीओ में मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने से दूर रहूंगा। बट ये मेरा ओपिनियन है, ये आपका डिसीजन है, आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।